ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाते हैं और आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि उसके पहले 28 सालों तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नहीं गया था। और आज जब तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं तो वहां के करोड़ों लोग, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के नेता सभी जो है इनके जबरा फैन बने हुए हैं। बहुत ही मनमोहक तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे वीडियोस, ऐसे फुटेज आ रहे हैं जैसे देखकर आपको लगेगा कि ये भारत के किसी शहर की तस्वीर है, क्योंकि ऐसा हुजूम, ऐसा जन सैलाब, ऐसी फैन फॉलोइंग दूसरे देश में किसी, शायद ही किसी नेता की होगी पूरे विश्व भर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ये नेता दिख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के नेता हैं और ये जो है तस्वीरें खींच रहे हैं, फैन है बहुत बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अब देखते जाइए, ये आप देख रहे हो ना न्यूज़पेपर्स, ये इंडिया के न्यूज़पेपर्स के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी न्यूज़पेपर है और दोनों देशों के न्यूज़पेपर में आज पहली हेडलाइन, पहले पन्ने पर जो है सिर्फ इसी बात का जिक्र चल रहा था कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में मोदीमय हुआ, यानी मोदीमय किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हो गया है, इस पर चर्चा की जा रही थी। मेलबर्न में लाखों लोग किस तरीके से मोदी जी का इंतजार कर रहे थे और फिर जब इंतजार खत्म हुई, मोदी जी का जब भाषण शुरू हुआ तो क्या नारे लगे, क्या गूंज उठी, इसकी चर्चा जो है आज के इस न्यूज़पेपर में हो रही है। आप देख लीजिए, ये कुछ न्यूज़पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के, कुछ न्यूज़पेपर जो है आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ मोदी और एंथनी की ही चर्चा हो रही है। अब देख लीजिए मजेदार बात क्या है, ये आप कटिंग देखिएगा ना, यहां से आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी कि 30,000 भारतीयों से मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में आपने हमारे हथियारों का डेमो तो देखा ही होगा। यानी कि मोदी जी ने बता दिया है कि भाई अभी तो हमने सिर्फ डेमो दिखाया है, हमने तो बस अभी टीजर दिखाया है, ट्रेलर और पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। और ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर कहना, दूसरे देश में खड़े होकर कहना, मतलब समझिए कि क्या दमदार नेता है हमारा, क्या शेर है हमारा। दूसरे देश में जाकर ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने डेमो तो देख ही रखा होगा, पिक्चर और ट्रेलर तो अभी मैं दिखाने वाला हूं। तो पाकिस्तान को तो ये समझना चाहिए कि भाई भारत जो है वो सिर्फ अपने देश में ही रहकर उसको जवाब नहीं देता, दूसरे देश में भी जाकर जो है जवाब दे सकता है। और इस बात को अगर वो भली भांति समझेंगे तो फिर जो है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर तो टीजर के बाद ट्रेलर और ट्रेलर के बाद जो है हमें पिक्चर तो दिखाना पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये जो है आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लीडर, और ये दोनों ने जो है एक तरीके से साझे तौर पर जो है इस सभा का संबोधन किया और लगभग 30,000 भारतीय जो है मोदी मोदी के नारे वहां पे लगा रहे थे। 18 ऐतिहासिक समझौते हुए हैं इस दौरे पर। बहुत सारे लोग कटाक्ष करते हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि मोदी जी हमेशा दौरे पर रहते हैं, मोदी जी हमेशा जो है विदेशी दौरे पर रहते हैं। अरे भाई, दौरे पर रहते हैं तो वहां से बहुत सारे परिणाम भी निकल कर आते हैं, बहुत सारे आउटकम्स, बहुत सारे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारी डील्स भी साइन होती है और 18 ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता है उसके बारे में तो मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं। भारत का यूरेनियम देगा ऑस्ट्रेलिया। भारत को क्या देने वाला है? यूरेनियम देने वाला है। आपको पता है कि भारत को यूरेनियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत की जो डिमांड है, भारत के लोगों की जो डिमांड है, यहाँ की एनर्जी की जो डिमांड है उसको पूर्ण करने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता है। भारत के पास जो है उतना यूरेनियम का रिजर्व नहीं है, इसीलिए हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई इंपोर्ट हम कर सकते हैं किसी देश से तो वो है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसके पास जो है रिजर्व बहुत ज्यादा है। तो चूंकि रिजर्व बहुत ज्यादा है तो उसके साथ डील करना तो हम लंबे समय से चाहते थे। 2010 में भी इस बात की आवाज उठी थी कि हम यूरेनियम का डील कर ले ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कड़े शब्दों में जो है भारत को मना कर दिया था कि हम आपको यूरेनियम डील नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भारत जो है साइन नहीं किया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे भारत जो है साइन नहीं किया था, और चूंकि हम उस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने देने से मना कर दिया। फिर आप सोचेंगे सर ऐसा क्या हो गया 2010 से 2026 इन 16 साल में अभी भी तो हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं किया है, इसके बावजूद जो है ऑस्ट्रेलिया क्यों हमको जो है यूरेनियम देने को तैयार हो गया है? तो आप इसको सोचिए, आप इस पे विचार कीजिए कि 16 साल में बदला क्या है। देख लीजिए, ये जो है आपको देखने को मिलेंगे एल्बनीज, जो कि वहां के जो है आपको लीडर देखने को मिलेंगे। मोदी के साथ जो है पीएम एल्बनीज है, वहां के प्रधानमंत्री हैं। दोनों प्रधानमंत्री ने जो है साझे तौर पे जो है इस जनसभा का संबोधन किया और ये पूरा जो है हाउसफुल सो रहा है, पूरे हाउसफुल सो रहा है, ठीक है। और इसका नाम था मेलबर्न मीट्स मोदी, क्योंकि मेलबर्न में ही इसका आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में उन्होंने 12 वर्षों की उपलब्धियों को भी बताया कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इसका भी जिक्र वहां पे किया। और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। बिल्कुल सही बात है। अरे मई का वो महीना जिस तरीके से हमने आतंकियों के जो भी अड्डे थे
उन पर जिस तरीके से बम बरसा रहे थे, हमारे हमले हो रहे थे, उसके वजह से पूरी दुनिया में अगर चर्चा का कोई विषय था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और भारत की सेना थी कि किस तरीके से हमने जो है घर में घुसकर जो है जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर में। इसकी भी चर्चा उन्होंने जो है मेलबर्न में की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इंडो ऑस्ट्रेलिया मूव डीपेन कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। देखो दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत जो है और मजबूत होता जा रहा है। आपको पता होगा कि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की थ्योरी है, चाइना ने तो जो है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर जो है बड़ी धमकी दे दी है भारत को। अरे ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चाइना ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी तो है हमारे पास। नीचे से तेल की सप्लाई हम रोक देंगे आपकी, और ऊपर से भी मारेंगे, नीचे से भी मारेंगे, हर जगह से मारेंगे। इस बात को चाइना याद कर ले और चाइना इस बात को समझ ले कि स्टेट ऑफ मलक्का भी है हमारे पास। अगर नीचे अगर हम तुम्हारा जो है रास्ता बंद कर दे तो तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और पूरा देश जो है ना तुम्हारा वो अंधकार में डूब जाएगा। इस बात को समझो। तो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर क्या चर्चा है, इसके बारे में एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा कि किस तरीके से चाइना जो है इस नदी को जो है धमकी दे रहा है, इस नदी के बारे बहाने जो है बहुत बड़ा धमकी देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, और यूरेनियम को लेकर कि 2010 में भी इस पर चर्चा हो रही थी। 6 अप्रैल 2010 का ये न्यूज है, द हिंदू का आर्टिकल है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से इंकार कर दिया। क्यों इंकार कर दिया भाई? और आज जो है यही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बेचने पर राजी हो गया। लंबा गतिरोध खत्म हो गया। ये 9 जुलाई 2026 की न्यूज है। इन 16 साल में क्या बदलाव हुआ है? तो नीति वही नहीं, नेतृत्व बदला है। नीति नीति वही नहीं, नेतृत्व बदला है। नेतृत्व के ही बदलने से जो है आज ये बदलाव आया है। देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर है। यही है मोदी नेतृत्व का अंतर। 2010 में ये न्यूज छपा था और 2026 में जो है ये न्यूज है कि मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान यूरेनियम निर्यात पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता। आप बोलेंगे सर कि बार बार आप यूरेनियम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आखिर यूरेनियम इतना खास क्यों है? तो इसके महत्ता को अगर आपको समझनी है तो ये वाला आर्टिकल आप ध्यान से देखिए कि यूरेनियम समझौता समझौता आखिर इतना अहम क्यों है। देखिए, यूरेनियम से भारत को कई बड़े फायदे होंगे। यूरेनियम से भारत को बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं, बहुत अहम फायदे होने वाले। किस किस सेक्टर में? तो परमाणु बिजली घरों को ईंधन मिलेगा, जिससे बिजली की उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। कोयला और तेल पर निर्भरता घटेगी, क्योंकि हम कोयला जो है, आपको पता है कि कोयला जो है उसका जो हम उत्खनन करते हैं, और तेल जो है उसका हम आयात करते हैं। तो तेल का आयात में कमी होगी और कोयला का ज्यादा उत्खनन नहीं होगा। ठीक है, फिर आप देखिए कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम लोग जाएंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो इससे जो है यूरेनियम का महत्ता जो है वो काफी बढ़ जाती है, और इसीलिए डील जो है वो काफी खास है। ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, लंबे समय तक ईंधन उपलब्ध रहेगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम बहुत सारे देशों से यूरेनियम को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इसका रिजर्व बहुत ज्यादा, इसका भंडार बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील करना काफी जरूरत थी। और इसको जो है भारत के प्रधानमंत्री ने भली बात जो है ये डील साइन करवा लिया है। इसीलिए आपूर्ति अधिक भरोसेमंद रहेगी, जलवायु लक्ष्यों नेट जीरो और कम कार्बन उत्सर्जन को हासिल करने में मदद मिलेगी। और आपको पता है, कार्बन एमिशन को लेकर भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन एमिशन को कम करेंगे। 2047 तक जो हमारा टारगेट है कि हम नेट जीरो कर देंगे। यानी कि कार्बन उत्सर्जन में भारत जो है अपना लक्ष्य बना रखा है, उसको हासिल करने के लिए ये यूरेनियम वाला समझौता जो है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था और बहुत ज्यादा जरूरी थी। आपको पता है दोस्तों कि भारत जब गुलाम था, आजादी के बाद भी, या फिर अंग्रेजों का शासन था, जब भारत में इस्लाम का शासन था, तो हमारे यहाँ के जितने भी महत्वपूर्ण बहुमूल्य चीजें थी, उन सबको, सब चीजों को इन लोगों ने लूट कर लेके चले गए। ये लोग लूट कर लेके चले गए अपने म्यूजियम में, अपने महल में इन लोगों ने सजा कर रख दिया। आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताया हूं पहले भी, और अभी भी बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको ये लोग लूट कर ले गए। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पता है कि चोल साम्राज्य के समय का, विजयनगर साम्राज्य के समय का बहुत सारी हमारी जो धरोहरें हैं उनको ये लोग लेकर चले गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया से जो है ये तीन चीजें जो हैं वो भारत की तरफ आ रही हैं। ये भी डील साइन हुआ है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया जो है हमको ये तीनों जो हमारे एंटीकेट्स हैं इनको वापस करने के लिए तैयार हो गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नंदी स्कल्पचर देखने को मिलेगा, कार्तिकेय जी देखने को मिलेंगे, और भद्रकाली जो है इनका ट्रीडेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तीनों जो है वो भारत जो है लौट रहे हैं। एक बार पढ़ लीजिए, ये है क्या? देवी भद्रकाली का जो है कान से त्रिशूल है, ये भारत में आएगा। नंदी का ग्रेनाइट प्रतिमा है, ये भी भारत में आएगा। और 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय हैं, ये सब जो है तीनों जो है ये भारत में आने वाले हैं। ठीक है, और ये किससे जुड़े हुए हैं? तो तमिलनाडु के ऐतिहासिक मंदिरों से इसको चुराई गई थी, और ये धरोहर जो है वो चोल और विजयनगर साम्राज्य काल के हैं। समझ में आ रही बात? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि हमारी जो धरोहर है वो वापस भारत में आ रही है। ये लोग जो लूट कर लेके चले गए थे, ये लोग जो चोरी कर लेके चले गए थे, वो सारी चीजें भारत में वापस आ रही हैं।
अब देखिए, भारत ने पहले जो है इंडोनेशिया का दौरा किया। भारत के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया दौरे पर क्या हुआ, हमने जो है ब्रह्मोस से लेकर अस्त्र मिसाइल, दोनों मिसाइल का जो है समझौता किया इंडोनेशिया के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ जो है हमने समझौता किया ब्रह्मोस को लेकर, अस्त्र को लेकर। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री गए ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे हमने यूरेनियम की डील कर ली। अब तीसरा दौरा जो है वो न्यूजीलैंड का है। आपको पता है लगभग 40, 45, 46 साल बाद कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के दौरे पर गया है। ये आम बात नहीं है। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक जो है पिछले 30-40 सालों में न्यूजीलैंड का दौरा नहीं किया था। तो भारत के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का दौरा पे गए हैं और ये है वहां के लीडर जो कि हाथ हिलाकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। खुद जो है वहां पे पहुंचे हुए हैं, प्लेन के पास, एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं कि भाई हम जो है खुद जो है उनका स्वागत करेंगे। ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। और बीच में जो मैंने वीडियोज आपको दिखाए, उस वीडियोज को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि विदेशी भूमि पर भी प्रधानमंत्री का ये जलवा है, तो ध्यान रखना भारत में उनका क्या ही जलवा होगा। और यही कारण है कि भारत में विपक्ष जो है पिछले 15 साल से एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा, कहीं भी किसी भी तरह की इसको हार या शिकस्त नहीं दे पा रहा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का कद जो है वो काफी ऊपर है। और देख लीजिए, अभी भी बहुत सारे समझौते होने वाले हैं। आज का ये शाम का जो वीडियो आएगा उसमें आप देखिएगा कि न्यूजीलैंड से भारत को क्या-क्या मिला, भारत ने क्या-क्या समझौते किए और भारत ने अपने पक्ष में क्या-क्या समझौते किए, इसकी चर्चा करूंगा विस्तृत रूप से। इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और देखते रहिए भारत किस तरीके से विकसित राष्ट्र की ओर जो है अग्रसर होता जा रहा है। 2047 में जो हमने लक्ष्य रखा है, हो सकता है कि 2047 से पहले उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर ले, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से ताबड़तोड़ दूसरे देशों के साथ समझौता कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आपको दोस्तों बताऊं, रसिया के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। और रशिया के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं तो सोच लीजिए कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो और कितनी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तो पहले ही कह दिया है कि विश्व भर में जितने भी देश हैं उन सब में सबसे तेजी से बढ़ती हुई कोई अर्थव्यवस्था है तो वो है भारत, 6.5%। समझ में आ रही है बात? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार जय हिंद जय भारत कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत को लेकर जो है आपके क्या विचार हैं इसको भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद जय भारत दोस्तों।